आज इंडियन सुपर हीरोज की सिचुएशन कैसी है मुझसे बेहतर तुम जानते हो, लेकिन एक समय था जब इंडियन मेकर्स भी सुपर हीरोज में अपना फ्यूचर देख पा रहे थे। 90s के इस दौर में कई टीवी शो भी सुपर हीरोज पर बनाए गए थे। शक्तिमान, जूनियर जी, हातिम और भाई कुछ सुपर नेचुरल शो भी थे जैसे विक्रम वेताल या फिर विकराल और घबराल। और भाई इनसे 90s के या फिर उस समय के बच्चों का बचपन बहुत ही खास बन गया था और ये सुनहरी यादें जिंदगी भर इनके साथ रहेगी। जब मैं भी उन दिनों को याद करता हूँ जब मैं अपने गांव की इकलौती टीवी पर बड़ी मेहनत करके इन शोज को देखने जाता था, तब मुझे एक अलग ही खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि काश मैं उस बचपन को दोबारा जी पाता। खैर हम सबको पता है कि टाइम कभी वापस नहीं आता। वैसे मेरी उन बातों से 90s के बच्चे ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे और अचानक से मैं इन शो की बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन सुपर हीरोज की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इन शोज में से कुछ ऐसे जबरदस्त सीरियल हैं जिन पर सुपर हीरो मूवीज बनाई जा सकती है। तो आज हम ऐसे टॉप 7 मेरे फेवरेट सुपर हीरो शो देखेंगे जो कि सच में मूवीज डिजर्व करते हैं और इनमें से कुछ टीवी सीरियल पर तो फ्रेंचाइजीज बन सकती है। और यकीन मानो उस समय का जबरदस्त कंटेंट और इस दौर की लाजवाब टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो कुछ ग्रेट सुपर हीरोज निकल कर आएंगे, लेकिन बस ओम राव की तरह क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर चीजों को बिगाड़ा ना जाए तो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और आज शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये शोज मेरे फेवरेट है। वैसे तो और भी शो है जो कि इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, तो प्लीज ये कंप्लेन मत करना कि बाकी शोज भी डिजर्व करते हैं या फिर तुम्हारा फेवरेट शो इसमें क्यों नहीं है। नंबर 7 जूनियर जी। डीडी नेशनल पर 10 नवंबर 2001 से जूनियर जी स्टार्ट हुई थी और जूनियर जी द स्टार्ट मैजिक नाम की ये सीरियल सुपर हीरो टेलीविजन ड्रामा फिल्म थी। इसमें गौरव नाम के एक अनाथ बच्चे को 2 एस्टेरॉयड की टकराने से एक मैजिकल रिंग मिलती है जिसके इस्तेमाल से वो जूनियर जी नाम के एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसे फुमांचो नाम के एक पावरफुल सुपर विलन को मारना होता है जिनके पास ऑलरेडी 4 मैजिकल रिंग होती है, लेकिन 5वीं रिंग एक्सीडेंटली गौरव को मिल जाती है। अगर वो 5वीं मैजिकल रिंग गौरव से छीनता है तो वो दुनिया पे राज कर सकता है। मुझे याद है कि उस समय पर बच्चे इस सुपर हीरो के पीछे पागल थे, जिनमें से एक मैं भी था। मुझे तो लगता है कि इन्फिनिटी स्टोन का आइडिया मार्वल्स ने यही से लिया होगा। यहाँ पे भी 5 एस्टेरॉयड के मैजिकल पत्थर और वहाँ पे भी 6 इन्फिनिटी स्टोन। तो क्या लगता है, कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, पर यार कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और स्पेशली बच्चों को इस पर बनी फिल्में पसंद आएगी, लेकिन हाँ उसे मॉडर्न डेज के हिसाब से बनाना पड़ेगा, पर इमोशन वही होने चाहिए। नंबर 6 हीरो गायब मोड ऑन। हाँ मैं जानता हूँ कि ये इसी समय का शो है, लेकिन इसे मैंने इसीलिए लिस्ट में रखा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कमाल का है। इन्होंने इंडियन माइथोलॉजी के एक कैरेक्टर को लेकर इस शो को बनाया है। 2021 में सोनी सब पर रिलीज हुए इस शो के कुल 236 एपिसोड आए थे और ऑडियंस को ये काफी पसंद भी आया था। इसमें वीर को ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिंग मिलती है जो उसे सुपर स्ट्रेंथ, हाई स्पीड और इनविजिबिलिटी जैसी शक्तियाँ देती है। दरअसल ये रिंग शुक्राचार्य की होती है जो असुरों और देवताओं के एक बैटल में गुम हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में शुक्राचार्य शुक्र पर से उसकी खोज करता है और इधर वीर रिंग के पावर्स के साथ मौज करता है। अब एक टीवी सीरियल होने के कारण इसके वीएफएक्स और सीजीआई अच्छे नहीं है, मतलब नॉर्मल है और बीच में बहुत सी चीजें वियर्ड भी लगती है, लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट पर मूवी बनाई जाए तो कसम से मजा आ जाएगा। वैसे इसके 2 सीजन आ चुके हैं जो सोनी लाइव और यूट्यूब पर अवेलेबल है। नंबर 5 कैप्टन व्योम। ये शो 1998 से 1999 तक डीडी नेशनल पर दिखाया गया था। इसके करीब 54 एपिसोड रिलीज हुए थे। ये साइंस फिक्शन की दुनिया की सबसे पहली इंडियन सीरियल थी। अगर इसके प्लॉट की बात करें तो कहानी दिखाई गई है 21,023 की, जहां पर इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को कॉन्कर कर लिया है। अलग अलग ग्रहों पर कई स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं। अर्थ को अब वर्ल्ड गवर्नमेंट चलाती है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब अचानक से 12 सुपर विलन एक सुपर पावरफुल जेल से फरार हो जाते हैं जिनके पास लिटरली इतने खतरनाक पावर्स है कि वो पूरे सौर मंडल को बर्बाद कर सकते हैं। अब इन्हीं को पकड़ने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट कैप्टन व्योम को उनकी टीम के साथ एक मिशन पर भेजती है। सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है। हालांकि उस समय में टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से इतना अच्छा नहीं बनाया गया है और इसके वीएफएक्स और सीजीआई बहुत ही बुरी है, लेकिन सोचो इसी कॉन्सेप्ट को अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाए तो क्या गजब बनेगा। जब मैं इसे मॉडर्न वे में इमेजिन करता हूँ कसम से मजा ही आ जाता है। लिटरली इंडियन मेन इन ब्लैक हो सकती है और क्योंकि इनके पास 12 पावरफुल सुपर विलन्स है तो इस पे 5-6 फिल्मों की फ्रेंचाइजी तो आराम से बन ही जाएगी। वैसे क्या तुमको पता है कि पहली मेन इन ब्लैक की फिल्म 1997 में आई थी और उसके ठीक 1 साल बाद कैप्टन व्योम। तो क्या लगता है, क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? नंबर 4 महारक्षक आर्यन।
भाई इस सीरीज से तुम्हारे भाई के जज्बात जुड़े हुए हैं। 1 नवंबर 2014 में ये शो आया था। इसके टोटल 27 एपिसोड आए थे और तुम्हारे भाई ने रिपीट कर करके इसके सारे एपिसोड देखे हैं। कहानी है आर्यन की, जो 18 साल का होती ही उसे सुपर पावर्स मिलने लगती है। उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से उसके अंकल को एक दानव उड़ा ले जाता है और फिर आर्यन को पंचभूत यानी पानी, अग्नि, वायु, धरती और आकाश ये सारे देवता मिलकर बताते हैं कि उसके पूर्वज सदियों से रक्षक रहे हैं, जिन्हें असुरों के संहार के लिए बनाया गया था। लेकिन आर्य कोई रक्षक नहीं है, बल्कि वो महारक्षक होता है, यानी अब तक का सबसे पावरफुल रक्षक, जिसका जन्म त्रिलोकी नाम के असुर को मारने के लिए ही होता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही कूल है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इसमें त्रिलोकी से पहले त्रिलोकी अपनी असुरी सेना आर्यन को मारकर अपना मणि उससे लेने के लिए भेजता है। दरअसल ये मणि होता है जिसकी रक्षा आर्यन को त्रिलोकी से करनी होती है। इस सेना का हर सुपर विलन एक से बढ़कर एक होता है, जिसमें लोह पुरुष, विष कन्या और छलावा जैसे बहुत सारे असुर मौजूद होते हैं। महारक्षक आर्यन को लेकर लिटरली हैरी पॉटर जैसी एक फ्रेंचाइजी बनाई जा सकती है, जिसमें हर एक सेपरेट पार्ट में पहले तो वो त्रिलोकी के सेनापतियों से लड़ेगा और आखिर के पार्ट में वो त्रिलोकी से भिड़ेगा। भाई बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ ना तो आर्यन हिस्ट्री बना देगा। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो महारक्षक आर्यन में मेरा फेवरेट सुपर विलन छलावा था। नंबर 3 अलादीन। 2007 में आया ये शो ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इसमें 15 साल का एक अनाथ अलादीन अपने खाला के घर रहता है, जो कि उसे हमेशा टॉर्चर करती रहती है। लेकिन उसकी जिंदगी 3 लोगों से मिलने के बाद बिल्कुल ही बदल जाती है। एक तो उसका प्यार जैस्मिन, दूसरा उसका दोस्त जीनी और तीसरा सुपर विलन जफर। हालांकि अलादीन के पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन उसके पास एक जादुई कालीन होती है जो कि उसे कहीं पर भी उड़ा कर ले जाती है, और साथ ही में उसके पास एक सुपर पावर वाला जिन भी होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि अलादीन और उसके जिन पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन उसमें चीजों को या तो बहुत ही लिमिटेड दिखाया गया है या फिर कॉमेडी वे में। मैं चाहता हूँ कि अलादीन पर एक डार्क टोन वाली फ्रेंचाइजी बनाई जाए, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल सीरियस हो, वो भी इस वाली टीवी सीरियल से इंस्पिरेशन लेकर। वैसे इसके 183 एपिसोड रिलीज किए गए थे, जिसका लास्ट एपिसोड 21 मार्च 2009 को आया था। नंबर 2 हातिम। भाई मैं बता रहा हूँ, ये मेरा सबसे फेवरेट शो था, और अगर तुमने देखा है तो तुम्हारा भी ये फेवरेट जरूर होगा। ये शो मुझे कितना ज्यादा पसंद था, इसका अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो कि जिस वक्त मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मुझे वो पुराने दिन बहुत ही जोरों से याद आ रहे हैं। भाई सच में क्या दिन थे वो। खैर तो मैं तुमको बता दूं कि शक्तिमान के बाद सुपर हीरोज की कैटेगरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हातिम ही था। पूरे इंडिया के बच्चे इसके पीछे पागल तो थे ही, लेकिन कुछ कुछ बड़े भी थे। इसे 2023 में रिलीज किया गया था और इसका लास्ट एपिसोड 12 नवंबर 2004 को आया था। इतना हिट होने के बावजूद भी हातिम के सिर्फ 47 ही एपिसोड आए थे, और भाई इसका लास्ट एपिसोड देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया था। जब सुना सुना लग रहा था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक तरफ यमन के शहजादे हातिम का जन्म होता है और दूसरी तरफ जाफर के शहजादे दज्जाल का। हातिम का जन्म अच्छाई की रक्षा करने के लिए और बुराई का खात्मा करने के लिए होता है, और वहीं पे दूसरी तरफ उल्टा दज्जाल का जन्म बुराई को फैलाने के लिए और अच्छाई को मिटाने के लिए होता है। इन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई होती है। दज्जाल को पता चलता है कि दरगाहपुर की राजकुमारी सुनैना से शादी करके वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए वो उसे हाँ करने के लिए उसके भाई को पत्थर का बना देता है। और अब हातिम को 7 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, तभी सुनैना का भाई ठीक हो सकता है। तो कहानी हातिम के इस 7 सवालों की सॉल्व करने की ही है। ये 7 सवाल इतने इंटरेस्टिंग है कि हर एक सवाल पर एक फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन फिल्म तभी हिट होगी जब उसे इमोशन के साथ बनाया जाएगा और हर एक चीज पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। वरना हातिम पर एक मूवी और एक सीरियल दोनों आए थे, लेकिन इमोशन की कमी की वजह से दोनों फ्लॉप रहे हैं। वैसे तो हातिम मेरा फेवरेट शो था, लेकिन मुझे इस शो का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा पसंद था। हातिम का थीम सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा कूल था, और इवन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उससे पहले भी मैंने 1-2 बार ये थीम सॉन्ग सुना है। अगर तुम भी हातिम के दीवाने हो तो उसे यूट्यूब पर जाकर एक बार जरूर सुनना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नंबर 1 शक्तिमान। और हाँ, मैं जानता हूँ इस पर मूवी आ रही है, इसलिए हमने इसका नाम फर्स्ट पर रखा है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई है तो वो है सुपर हीरो शक्तिमान। और शक्तिमान के सभी फैन चाहते थे कि मुकेश खन्ना इस पर एक सुपर हीरो फिल्म लाए। और जिनको भी अभी तक नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि मुकेश खन्ना ने पिछले ही साल अनाउंसमेंट कर दी है कि वो शक्तिमान पर ट्रायोलॉजी ला रहे हैं। उन्होंने इस शक्तिमान की ट्रायोलॉजी के लिए सोनी एंटरटेनमेंट के साथ टाई अप किया है। हाँ, वही सोनी जिसने स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज को बनाया है। हालांकि अनाउंसमेंट को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक शक्तिमान के कास्ट का या फिर उसके कॉस्ट्यूम का या फिर उसके किसी भी चीज का कोई पता नहीं चल पाया है। फैन बेसब्र है कि मुकेश खन्ना अपना अगला अपडेट शक्तिमान को लेकर कब देते हैं, लेकिन इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी हाल ही में मुकेश खन्ना ने फिर से एक बार कहा था कि वो शक्तिमान की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसी फिल्में बनाने में बहुत ज्यादा समय और पैसा दोनों की जरूरत होती है। तो हम होप करते हैं कि शक्तिमान की फिल्में हमें वही वाइब दे सके जो कि हमें 90s
इसका शक्तिमान दिया करता था। तो भाई लोग ये थे वो टॉप 7 टीवी सीरियल्स जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है और मुझे लगता है कि ये एक मूवी तो डिजर्व करती ही है। और जैसा कि मैंने तुमको बताया कि इनमें से कुछ शो तो ऐसे हैं जिन पर पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी बनाई जा सकती है। और यार सच कहूँ तो हातिम की मूवी देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन पता नहीं हमें कभी वो देखने को मिलेगी भी या फिर नहीं। वैसे तुम अपनी बताओ कि इन 7 टीवी सीरियल्स में से तुम किस सुपर हीरो की मूवी देखना चाहते हो, और अगर मुझसे तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो छूट गया हो तो उसका नाम मुझे कमेंट में बताना। और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। साथ ही में ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना। और अगर इस चैनल की कोई और नई वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर दी गई है, क्लिक करो और जाके देख लो। तो फिर मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।